आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का जो 7वां पाठ है बालक का स्वप्न, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम 6 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। बालक का स्वप्न बहुत ही आनंदप्रद पाठ है, ये ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। उसने स्वप्न देखा, परंतु उसने किसी को नहीं बताया। सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। यही जमींदार के यहाँ हुआ। वहां से नौकरी से निकालने के बाद राजा के यहाँ भेदी बना, किंतु राजा ने भी इसी बात से नाराज होकर कैद खाने में डाल दिया। किंतु पड़ोसी आक्रमण के समय उसकी सूझबूझ से उसका विवाह भी हुआ, वह धन संपत्ति भी मिली। यह सब तभी संभव हुआ जब वह समस्या आने पर भी अटल रहा और अपनी बात किसी को नहीं बताई। सच ही है, कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। यानी मनुष्य के अंतर्गत कर्म करने की शक्ति है, कठोर है, वो लगन है, उसमें निष्ठा है किसी काम के प्रति, तो वह एक दिन समाज का एक महान व्यक्ति बन सकता है। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। जो अनुच्छेद हमने पढ़ा है, बाकी जो अनुच्छेद है वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले है इसमें स्वप्न। तो आपको पता है स्वप्न से अभिप्राय क्या होता है? स्वप्न से अभिप्राय है सपना। क्या है? सपना। यानी रात को सोते वक्त लेते हैं ना हम स्वप्न, सपना। उसके बाद में है चतुर। चतुर आप सभी को पता है किसको कहते हैं? चतुर कहते हैं चालाक को। जो व्यक्ति चालाक हो वो चतुर होता है। फिर है होनहार। होनहार किसे कहते हैं? होनहार कहते हैं जो काबिल इंसान होता है ना, जिसमें कुछ करने की चाह होती है, जो काबिल होता है, जिसमें काबिलियत होती है। फिर है धुन का पक्का। धुन का पक्का। धुन का पक्का कहते हैं जो लगनशील होता है ना व्यक्ति, लगनशील। तो वो बालक क्या था? लगनशील था, यानी उसे किसी काम करने के लिए उसमें लगन थी। फिर है दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चयी आप सभी को पता है क्या होता है? दृढ़ निश्चयी का अभिप्राय होता है पक्के इरादे वाला। दृढ़ निश्चय का क्या होता है? पक्के इरादे वाला। यानी जो पक्के इरादे वाला इंसान होता है वो दृढ़ निश्चयी प्रवृत्ति का होता है। तो बालक ने अपना स्वप्न नहीं बताया और जो काम कर रहा था वो करता रहा। उसके बाद में देखिए अगला अनुच्छेद है, उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात यानी अचानक ही एक दिन वही जमींदार के यहाँ आया।
उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या का कोई हल न कर सका, यानी वो समस्या जो थी उसको कोई हल नहीं कर सका। अब इसके शब्दार्थ देखिए। पहला है इसका यानी छठा अध्ययन। तो अध्ययन का आपको पता है क्या होता है? अध्ययन का अभिप्राय होता है पढ़ाई और स्वाध्ययन का क्या अभिप्राय होता है? स्वाध्याय, यानी खुद से पढ़ाई करना। फिर है सूझबूझ। सूझबूझ, सूझबूझ किसको कहते हैं? चतुराई को। यानी कोई भी व्यक्ति है उसकी सूझबूझ किस प्रकार की है। फिर है साधारण। आपको पता है साधारण किसे कहते हैं? साधारण कहते हैं जो सामान्य होता है, उसको क्या कहते हैं? साधारण। फिर उसके बाद में देखिए अकस्मात, जो मैंने आपको बताया था अचानक। अकस्मात, अकस्मात यानी अचानक। अचानक से कोई काम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अकस्मात ही हो गया। दंड, दंड यानी सजा। जब हम किसी को सजा देते हैं तो वो क्या है? दंड है। फिर उसके बाद में समस्या। समस्या किसको कहते हैं? समस्या उलझन या परेशानी होती है। समस्या, उलझन या परेशानी। तो हम उलझन से भी इसका समझ लेते हैं और परेशानी हो तो परेशानी से भी समझ लेंगे। अगला अनुच्छेद देखिए। अगले अनुच्छेद में है राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वहां बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। उस राजा ने कहा। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। सनसनी का मतलब क्या होता है? कोई खबर फैल जाना। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दे दी, यानी जो स्थायी संपत्ति होती है वो भी उसको दे दी। फिर देखिए कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहां उपस्थित हुए तो उस समय वह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते थे।
हो सकता है ऐसा। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति जो है वो महान बन सकता है। निष्ठा क्या होती है? जो श्रद्धा और आस्था होती है। कर्म क्या होते हैं? जो हमारे कार्य होते हैं। दृश्य यानी जो दिखाई दे रहा है, अतिरिक्त, अलग या भिन्न। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उस बालक ने अपने स्वप्न में जो देखा उसको प्राप्त करने का उसने भरसक प्रयास किया और एक दिन ऐसा भी हुआ कि उसने जो स्वप्न देखा उसका स्वप्न कर्म, निष्ठा और लगन से पूरा हो गया। तो ये पाठ बहुत ही सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न है, राजा के जो प्रश्न थे उसको किसने हल किया? तो बताइए, उसको हल किया, इसका उत्तर क्या है? उसको हल किया जो बंदी मंत्री था ना, उसने। यानी राजा के जितने प्रश्न थे उसका हल किसने किया? उस बंदी मंत्री ने। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? कब पूछी? जब वो बालक उसके वहां नौकरी कर रहा था। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे थे? 4 प्रश्न। राजा ने मंत्री से 4 प्रश्न पूछे थे। उसके बाद में है, बालक पर उस स्वप्न का क्या प्रभाव पड़ा? उस स्वप्न का प्रभाव बालक पर यह पड़ा कि वह उसको पूरा करने के लिए कर्म, निष्ठा और कठोरता, लगन से उस कार्य में लग गया। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा है बालक का स्वप्न, अत्यंत ही सरल और बहुत अच्छा पाठ है। आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कल हम नए पाठ के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.